नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूँ और आज हमारे साथ में बात करने के लिए आरजेडी के जिला प्रवक्ता डॉक्टर रमेश यादव जी हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ जो आज देश भर में एक ज्वलंत मुद्दा अग्निपथ के नाम से है। जो ये जब से स्कीम आई है तब से विरोध प्रदर्शन चल रही है, कई जगह हिंसक प्रदर्शन भी हुई। आखिर इस योजना को लागू होते ही, संज्ञान में आते ही आखिर इतना लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि इतना विरोध चल रहा है। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप लोग को भी बहुत बहुत बधाई अपनी पार्टी को मैं दे रहा हूँ। और जो आपने सवाल किया कि देश के अंदर अभी वर्तमान में जो अग्निपथ योजना के विरोध में जो स्थिति पैदा हो गई भयावह, उसमें आप सारे लोग भली भांति जानते हैं कि अभी वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, केंद्र की सरकार, सभी चीज़ों का निजीकरण कर रही है। बैंक का निजीकरण, रेल का निजीकरण, LIC को बेच दिया। अब जो भारतीय सेना थी उस पर भी इन्होंने यहाँ के नौजवानों को कहा कि आप 4 साल की नौकरी करेंगे। आप जानते हैं कि गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे काफ़ी मेहनत करके, और उनका एक छोटा सा जो लक्ष्य था कि हम सेना में जाकर देश की सेवा करेंगे, अपने माँ बाप के सपने को साकार करेंगे। लेकिन जो केंद्र सरकार की जो नई नियुक्ति योजना आई अग्निपथ के नाम से, और जिस पे ये कह रहे हैं कि मेरा बहुत ही अच्छा योजना है, लेकिन पूरे देश के नौजवान आंदोलित और उद्वेलित हैं, उनका भविष्य खतरे में है। और जब तक सरकार अग्निपथ नाम की योजना को वापस नहीं लेती, तब तक देश के नौजवान को प्रजातांत्रिक ढंग से आंदोलन करते रहना चाहिए और करते रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ रहेगी, लेकिन वो जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर काम करें, कहीं भी जो सरकारी संपत्तियां हैं, निजी संपत्तियां हैं, उसका नुकसान नहीं पहुंचाएं। अपनी लड़ाई सदन से लेकर संसद तक, संसद से लेकर सड़क तक राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी, युवाओं के साथ रहेगी। सर, साफ कह दिया गया है कि अब ये योजना जो है से ख़त्म नहीं होगा, ये पास नहीं होगा। जिस योजना के तहत अब बहालियाँ होंगी और इसको वापस नहीं लिया जाएगा। और बीजेपी के लोग, तमाम जितने भी सांसद से विधायक, तमाम उनके नेता हैं, वो उनको अच्छाई गिना रहे हैं और उसको बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। तो देखिए, आपने देखा कि पिछले दिन जो कृषि कानून लाया गया था, जब देश के किसानों ने आंदोलन किया तो इनको झुकना पड़ा और कृषि बिल वापस लेना पड़ा। और निश्चित रूप से यह प्रजातांत्रिक देश है, ये राजतंत्र नहीं है। यहाँ पर भारत का जो संविधान है, बहुमत के आधार पर काम चलता है। और देश के लोग, देश के नौजवान, देश के किसान, देश के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जब इसके विरोध में आवाज़ बुलंद करेंगे तो निश्चित रूप से भारत सरकार को अग्निपथ की जो योजना है उसको वापस लेना पड़ेगा। भाजपा के लोग यहाँ के युवाओं को युवा स्वप्न दिखाया करते हैं। इन्होंने पहले कहा था कि जब मैं सत्ता में आऊँगा 15 लाख रुपए प्रत्येक लोगों के खाते में डालूंगा। इस तरह से ये लोगों को गुमराह करते हैं, ठगने का काम करते हैं। लेकिन देश के नौजवान अब इस बात को भली भांति समझ गया है कि भाजपा हमें केवल ठगती है, चूना लगाती है। और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, सबको पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा के निर्वाचित सांसद हैं, उनको यहाँ के इस देश के नौजवान ठेंगा दिखाने का काम करेंगे और चुनाव में हरा कर भेजने का काम करेंगे। नहीं, प्रजातंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल प्रजातांत्रिक ढंग से हम लोग अपनी लड़ाई लड़ें, आंदोलन करने का काम करें, सरकारी संपत्ति और किसी निजी संपत्ति को नुकसान करने का काम नहीं करें। हम लोग उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन लड़ाई तो लड़ी जाएगी नौजवानों के हित में। और नौजवान को मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के नौजवान को, कि आप इस बात को कमर कस लें कि 24 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें एक वोट भाजपा के विपक्ष में कैसे पड़े। लोगों को आज से ही गोलबंदी करने का काम करें। यह जो भाजपा की सरकार है उस तमाम चीज़ों को बेचने का काम कर रही है। रेल बेच दी, आपको LIC बेच दिया, तमाम जो संस्थान थे, जो सरकारी संस्थान थे, इंदिरा गांधी जी ने जिसको निजीकरण से सरकारीकरण किया था,
भाजपा की सरकार उसे बेचने का काम की और नौजवानों को नौकरी छीनने का काम कर रही है। अग्निपथ योजना ला करके लोगों को भी ठगने का काम कर रही है। इसे सेना निजीकरण की ओर जा रही है।